सन सनन सनन, ऐसा लग रहा है जैसे अशोक वाटिका यहीं पर आ गई हो। बस सीता जी तो ठीक ठाक चली गई हैं अयोध्या, लेकिन ये देखिए बिल्कुल दृश्य एकदम अशोक वाटिका का है। और आज तो दिन भी वसंत देसाई साहब का है। संपूर्ण रामायण के गीत कितने दिलकश बनाए थे उन्होंने। थोड़ी सी देर में बाहर निकल कर भी अच्छा लगता है, नीला आसमान बादलों से घिरा हुआ। और ये तो हनुमान जी के लिए बिल्कुल सही था, केलों का पूरा गुच्छा। बचपन की वो जो कहानियाँ थी वो कितनी खूबसूरत होती थी, दिलकश होती थी। और देखिए इसने भी अपना एक बसेरा बना लिया परिंदे ने यहाँ। हवा, वायु एकदम शीतल, उधर मुर्गे की आवाज़, वाह, ज़र्रे ज़र्रे में नूर बिखरा है। कहीं चले जाइए, सच है। राहों से राही का रिश्ता कितने जन्म पुराना, एक को चलते जाना आगे, एक को पीछे आना, मोड़ पे मत रुक जाना बंधु, दो राहों में फंस के ये जीवन के रास्ते जीवन से लंबे हैं बंधु, ये जीवन के रास्ते। मैं आज सोचता हूँ कि जब वसंत देसाई साहब पहुँचे थे वी शांताराम साहब के पास, तो शांताराम साहब ने पूछा भाई क्या है, क्या बताओ, बात क्या है। कहने लगे साहब मैं हीरो बनने आया हूँ। तो देखा उन्होंने उन्हें, नहीं नहीं भाई हीरो के लायक नहीं, ना ना हीरो नहीं बन पाओगे। तो उन्होंने कहा फिर तुम जो कर सकते हो वो ये है कि तुम मेरे ऑफिस में काम करने लग जाओ। तो वसंत दादा ने कहा कि भाई चलो कम से कम कुर्बत हासिल हो जाएगी शांताराम जी की, और वो उनके साथ काम करने लगे। बस फिर धीरे धीरे उन्होंने संगीत को सीखा और संगीत इतना अच्छा तैयार करने लगे कि वसंत देसाई साहब को वी शांताराम साहब ने अपनी फिल्म्स में म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पे लाना शुरू कर दिया। तो इस गीत का जो भाव है, जीवन से लंबे हैं बंधु ये जीवन के रास्ते, चलते रहना बहुत ज़रूरी है, चलते रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा पिक्चराइज्ड गीत है ये। और मन्ना दा तो इतने कमाल के सिंगर थे, वसंत देसाई साहब और फिर गुलजार साहब के अल्फाज, एक मुकम्मल गीत है। सुबह जल्दी जल्दी उठा और वसंत देसाई साहब को याद किया, एक छोटा सा वीडियो भी बनाया। अब डूबती शाम में फिर मुझे याद आ रहे हैं वसंत देसाई जी, और फिर मैं इस जाते हुए सूरज को बाय बाय कर रहा हूँ। चलो भाई अब दूसरे जगहों पे तुम्हारा इंतज़ार होगा। बादल छाए हैं, बेंगलोर का मौसम सुहाना हो गया है, और मौसम सुहाना रहे तो मन लगा रहता है। ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते। नंदी हिल कह रही है कि भैया बेफिक्र रहो, आओगे यहाँ तक। देखो 60 किलोमीटर का फासला है, और यूँ लग रहा है जैसे बस ये रहा सामने नंदी हिल। तो नंदी हिल जाएंगे तो फिर और जगह भी जाएंगे, कोई बात नहीं, चलो अपनी उड़ान बरकरार रखो। नहीं जा पा रहे कोई बात नहीं, देर सवेर तो निकलेंगे ना।
जीवन के रास्ते, दिन और रात के हाथों नापी नापी एक उमरिया, आस की डोरी छोटी पड़ गई, लंबी आस डगरिया, भोर के चलने वाले उठ कर भोर से पहले चलते, ये जीवन के रास्ते, जीवन से लंबे हैं बंधु। राहों से राही का रिश्ता कितने जन्म पुराना, एक को चलते जाना आगे, एक को पीछे आना, मोड़ पे मत रुक जाना बंधु, दो राहों में फंस के, ये जीवन के रास्ते, जीवन से लंबे हैं बंधु, ये जीवन के रास्ते। मैं आज सोचता हूँ कि जब वसंत देसाई साहब पहुँचे थे वी शांताराम साहब के पास, तो शांताराम साहब ने पूछा भाई क्या है, क्या बताओ बात क्या है। कहने लगे साहब मैं हीरो बनने आया हूँ। तो देखा उन्होंने उन्हें, नहीं नहीं भाई हीरो के लायक नहीं, ना ना हीरो नहीं बन पाओगे। तो उन्होंने कहा फिर तुम जो कर सकते हो वो ये है कि तुम मेरे ऑफिस में काम करने लग जाओ। तो वसंत दादा ने कहा कि भाई चलो कम से कम कुर्बत हासिल हो जाएगी शांताराम जी की, और वो उनके साथ काम करने लगे। बस फिर धीरे धीरे उन्होंने संगीत को सीखा और संगीत इतना अच्छा तैयार करने लगे कि वसंत देसाई साहब को वी शांताराम साहब ने अपनी फिल्म्स में म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पे लाना शुरू कर दिया। तो इस गीत का जो भाव है, जीवन से लंबे हैं बंधु ये जीवन के रास्ते, चलते रहना बहुत ज़रूरी है, चलते रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा पिक्चराइज्ड गीत है ये। और मन्ना दा तो इतने कमाल के सिंगर थे, वसंत देसाई साहब और फिर गुलजार साहब के अल्फाज, एक मुकम्मल गीत है। सुबह जल्दी जल्दी उठा और वसंत देसाई साहब को याद किया, एक छोटा सा वीडियो भी बनाया। अब डूबती शाम में फिर मुझे याद आ रहे हैं वसंत देसाई जी, और फिर मैं इस जाते हुए सूरज को बाय बाय कर रहा हूँ। चलो भाई अब दूसरे जगहों पे तुम्हारा इंतज़ार होगा। बादल छाए हैं, बेंगलोर का मौसम सुहाना हो गया है, और मौसम सुहाना रहे तो मन लगा रहता है। ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते, नंदी हिल कह रही है कि भैया बेफिक्र रहो, आओगे यहाँ तक। देखो 60 किलोमीटर का फासला है,
और यूँ लग रहा है जैसे बस ये रहा सामने नंदी हिल। तो नंदी हिल जाएंगे तो फिर और जगह भी जाएंगे, कोई बात नहीं, चलो अपनी उड़ान बरकरार रखो। नहीं जा पा रहे कोई बात नहीं, देर सवेर तो निकलेंगे ना। ये जीवन के रास्ते दिन और रात के हाथों नापी एक उमरिया, आस की डोरी छोटी पड़ गई, लंबी आस डगरिया भोर के चलने वाले उठ कर भोर से पहले चलते, ये जीवन के रास्ते जीवन से लंबे हैं बंधु। बादलों बरसों नयन की ओर से, बिजलियों कड़कों की ओर से, बादलों बरसों नयन की ओर से। आज सुबह उठते ही मैंने वसंत देसाई साहब को याद करते हुए एक गीत गा दिया था। भाई टाइम तो लगा, लगभग 15 घंटे लग गए मेरी एप्लीकेशन को मंजूरी मिलने में, लेकिन देखिए बादल गरजने लगे, बारिश होने लग गई खूब जम के, शाम के लगभग 6:45 बजे। जज्बों की सदाकत है और बहुत ही खूबसूरत बरस रहा है ये बादल। वसंत देसाई साहब को दिन भर ही याद किया आज, और अब चलते चलते शाम होते होते बारिश का आ जाना इस बात की गवाही है कि मन से किसी को याद करो, मुलाकात ज़रूर होती है। ऐसा ही कुछ मेरा ख्याल है। वाह, क्या बौछारें पड़ रही हैं। बिजली भी कड़कने की कोशिश कर रही है, लेकिन मौसम खूबसूरत हो गया अचानक। मानसून तो आ ही गया है लगभग। बॉम्बे से खबरें आ रही थी, लोनावाला से खबरें आ रही थी कि बारिश हो रही है, तो भाई फिर बेंगलोर क्यों पीछे रहे। और ये गर्जन, बादलों गर्जो गर्जो, बरसों भी और गर्जो भी। वाह 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 वाह। मैंने तो सुबह 3:30 बजे से ही वसंत देसाई जी के बारे में काफ़ी कुछ कहना शुरू कर दिया था उनकी याद में, उनको याद करते हुए। लेकिन मुझे थोड़ा सा इस बात का ताज्जुब हुआ कि मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि उन्हें तो ज़्यादा मालूम नहीं था वसंत देसाई साहब के बारे में। तो मैंने कहा कि देखो भाई, यही तो मेरा काम है। वो जो गुमनाम रह गए, क्योंकि देखिए अब इतने अच्छे संगीतकार होते हुए भी वसंत देसाई साहब उतने पॉपुलर नहीं हो पाए जितने शंकर जयकिशन थे या अन्य संगीतकार थे। लेकिन उनकी धुनों का अपना ही एक रस था। कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, किस अंदाज में रफ़ी साहब ने गाया था। और गूंज उठी शहनाई के सारे ही गीत खूबसूरत थे। बिस्मिल्लाह खां साहब ने उसमें शहनाई बजाई थी। और संपूर्ण रामायण तो हमें बचपन से याद है, उनके गीतों को हम याद करते हैं।
और आशीर्वाद के गीत भी कितने दिलकश थे। तो इस तरह से उन लोगों को याद करना हमारे लिए ज़रूरी है। एक दौर को रिवाइंड करते हैं हम यादों को लाकर। आज जन्मदिन वसंत देसाई साहब का। इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई बेंगलोर में। ये मानसून ही कही जा सकती है, क्योंकि केरला और कर्नाटका में ज़्यादा फर्क तो है नहीं। 500 किलोमीटर बादलों के लिए क्या मुश्किल है। इतनी बढ़िया बारिश हो रही है। ये 9 जून की शाम है और बरस 2021 है। क्या खूबसूरत बरस रहा है, वाह। तो बहुत अच्छा लगा आज काफ़ी सारे गीतों को गुनगुना कर, वसंत देसाई जी की धुनों को। और ज़्यादातर उनके साथ भरत व्यास साहब भी लिखते थे। देखिए कैसे रोशनी को छू कर के बारिश की बूंदें गिर रही हैं। शायर तो कहने लगा कि गुनगुनाती हुई गिरती हैं फलक से बूंदें, कोई बदली तेरी बाजेब से टकराई है। कारवां ज़िंदगी का चलता चला जा रहा है बाहर। अभी लॉकडाउन है बेंगलोर में 14 तारीख तक। ये वो लोग हैं जिन्हें किसी ज़रूरी काम से कहीं जाना होता होगा सड़क पे, वरना तो सोसाइटी में तो खामोशी है हमारे यहाँ बिल्कुल। बरस रही है बारिश खूब जमकर और मानसून यानी आ गया। 4 महीने इससे आगे के बड़े खूबसूरत होते हैं। और वो बना झिर झिर बरसे सावनी अखियाँ, मलंगना करिया। ये भी वसंत देसाई साहब के आशीर्वाद में। तो झिरझिर बरसने लगी बदरिया, और सचमुच बारिश का कितना महत्व है, कितना सुख मिलता है। थोड़ी देर पहले मैंने बादलों को देखा तो मुझे अंदाज़ा तो हो गया था कि आज बरसेंगे और खूब बरसेंगे। और फिर कब तक हम तरसेंगे ना। शाम बहुत सुहानी हो गई है और ये बारिश काफ़ी देर तक चलने वाली लगती है। और अगले 4 महीने जैसे मैंने कहा, बेंगलोर तो कमाल हो जाता है। बादल छाए रहते हैं, बारिश शाम में होती है ज़्यादातर और मन लगता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अपना घर याद आता है, अपना वतन याद आता है, अपना प्रदेश याद आता है, लेकिन करें क्या, नहीं जा सकते अभी। एयरपोर्ट पे रिलैक्सेशन कुछ मिले तो आगे सोचें, वरना ठीक है जिस रूप में ज़िंदगी आ रही है उसे स्वीकार करते हैं। क्या बरस रही है बारिश, क्या लुत्फ़ आ रहा है मानसून में, वाकई दिलकश है ज़िंदगी, यकीनन खूबसूरत है।